हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 8 में मौलिक अधिकारों को पढ़ाएंगे। इसके पहले मैंने मौलिक अधिकारों को आपको पढ़ाया था पहले वीडियो में, आर्टिकल 12 और 13। आज उससे आगे का पढ़ाएंगे। मैंने उस दिन बताया था आपको कि मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। पहले ये संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। क्योंकि वो अधिकार राज्य के कार्यों में अड़चन पैदा कर रहा था, जिसके कारण उसको हटाना जरूरी समझा गया और हटा दिया गया। इस प्रकार अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार बेटा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक चलता है, 14 से 18 तक। तो 14 में जो सबसे पहला अधिकार है, समानता के अधिकार का जो पहला भाग है वो है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत का हर व्यक्ति कानून के सामने समान है, विधि के समक्ष समान है और प्रत्येक व्यक्ति को विधि का समान संरक्षण भी प्राप्त होगा। वैसे विधि के समक्ष समानता का प्रावधान डायसी ने सबसे पहले दिया था, कानून के समक्ष समानता। और विधि के समक्ष समानता जो भारतीय संविधान में है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो मैंने लिख भी दिया है, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से भारत में विधि के समक्ष समानता को लिया गया। अब विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। दोनों ही अलग चीजें हैं। विधि के समक्ष समानता मतलब ये है कि कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, सभी समान है कानून की नजर में। लेकिन विधि का समान संरक्षण भी सभी को मिलेगा, ये अमेरिका के संविधान से है। ये बात अलग है। विधि के समान संरक्षण का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कानून के समक्ष नहीं जा सकता है तो उसको भी कानून अपना समान संरक्षण प्रदान करेगा। इसलिए दोनों अलग अलग चीजें हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। अगला है सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। लिखा यह है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध, या नागरिक का मतलब वो है कि जो व्यक्ति इस देश का नागरिक है, पूरी जनता के साथ ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ नागरिकों को ये अधिकार मिले हैं और उनको कहा गया कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 के आधार पर या उनमें से किसी एक के भी आधार पर, ये 5 भी हो सकते हैं या कोई एक ही इसमें हो सकता कारण, किसी एक के आधार पर भी कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। राज्य सभी को समान अपना संरक्षण प्रदान करेगा। शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। सामाजिक दृष्टि से मतलब यह है जो कि व्यक्ति समाज में पिछड़े हुए हैं, दबे पिछड़े वंचित लोग हैं, उनको भी आगे समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य प्रयास करेगा। लेकिन इसी के तहत 103वां संविधान संशोधन जो 2020 में किया गया, उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अगला है आवश्यक समानता। आवश्यक समानता अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य अपने प्रत्येक नागरिक को नौकरियों में समान अवसर प्रदान करेगा। समान अवसर प्रदान करेगा, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। आर्टिकल 16(5)(4) ये कहता है कि राज्य पिछड़े, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को कुछ अलग प्रावधान कर सकता है। उसी के तहत आरक्षण जैसा प्रावधान आया है, उसमें भी 103वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
तो सामाजिक अवसर समानता है अनुच्छेद 16 में। अगला है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है कि राज्य अस्पृश्यता को पूरी तरह नकारता है, छुआछूत का अंत करता है। आप किसी भी व्यक्ति को शिक्षण संस्थानों में या अन्य सार्वजनिक स्थानों में छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो 1955 के द्वारा एक कानून बना दिया गया है कि ऐसा करने वाला दंडनीय अपराधी होगा, उसके साथ दंड का प्रावधान भी किया गया है। और अगला है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है कि राज्य सभी प्रकार की उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का इसलिए किया गया कि कोई व्यक्ति के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, क्योंकि ये समानता का अधिकार है। केवल 2 ही उपाधियां राज्य दे सकता है, शिक्षा और सेना। सेना के क्षेत्र में अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो उसमें आपको उपाधि मिल सकती है, या शिक्षा क्षेत्र में कोई आपने अच्छा काम किया है तो राज्य शिक्षा क्षेत्र में आपको उपाधि प्रदान कर सकता है। इसके अलावा राज्य कोई भी उपाधि आपको प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि ये समानता के अधिकार के उल्लंघन माना जाएगा। धन्यवाद। अगला वीडियो आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। 6000